हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योर फ्यूचर कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे जियोग्राफी। हमने एक क्लास पढ़ ली है। अब दूसरी क्लास में हम लोग जानेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो दोस्तों, ये हमारा क्या है, ग्लोब है। अब हम जानेंगे ग्लोब पर हमारा भारत कहाँ पर स्थित है। ये वाली जो हमारी रेखा होती है, इसको हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। और ये जो हमारी रेखा होती है, वो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। ये इसके ऊपर का ये वाला हमारा भाग उत्तरी गोलार्ध होता है, और ये वाला भाग हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो और ये हमारी होती है कर्क रेखा, 23-23.5 डिग्री पर स्थित है। और ये हमारी होती है नीचे वाली मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री पर स्थित है। अब भारत हमारा अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है, और भारत को ये जो कर्क रेखा है, ये दो भागों में विभाजित करती है। और दोस्तों, ये जो हमारा ग्लोब होता है, इसमें कुछ इस टाइप की ये हमारी रेखाएं बनी होती हैं। तो इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा, और इंग्लिश में इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूड यानी कि जो ये लंबी लाइनें हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लंबी लाइनें लॉन्गिट्यूड, इससे हमें क्या हो, याद करने में आसानी होगी। और ये जो हमारी ये वाली लाइनें होती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा, यानी कि लैटीट्यूड लाइन। लैटीट्यूड लाइन मतलब लेटी हुई रेखाएं लैटीट्यूड कहलाती हैं। और क्या होता है, हमारा जो ग्लोब होता है, इसमें एक ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। ये हमारी कौन थी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो क्या करती, ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, ये हमारा ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो ये हमारी बीच में होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और भारत हमारा ये यहाँ पर स्थित है। ये तो हम कह सकते हैं कि भारत हमारा पूर्णतया कौन से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब जान लेते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ये हमारा भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है। और अगर द्वीपों सहित मिलाकर भारत की बात करें, तो इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। आप जान लेते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। और भारत जो हमारा है, ये भारत पूर्णतया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब दोस्तों, हम थोड़ा सा, ये हमारा क्या, इंडिया का मैप है, अब थोड़ा सा हम इसमें जान लेते हैं। तो दोस्तों, भारत का जो हमारा पूर्वी बिंदु है, इसको हम क्या कहते हैं, किविथु। इसका नाम क्या है, किविथु, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के वलांगू जिले में पड़ता है। और इसका जो हमारा पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु कौन सा, ग्वार माता, या इसे गोर मोती भी कहते हैं, या इसे सरक्रीक पॉइंट भी कहते हैं। और जो हमारा उत्तरी बिंदु है, इसे हम क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। और जो हमारे भारत की मुख्य भूमिका, जो हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये हमारा कन्याकुमारी। और अगर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे, तो वो हमारा कौन सा, ये इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट को और क्या हम कहते हैं, पार्सेन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, हमारा लाइचिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो इंदिरा पॉइंट के 3 नाम हैं, पार्सेन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और लाइचिंग पॉइंट। अब इसका जो हम देख लेते हैं, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से ये हमारा 8 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और ये हमारा मुख्य भूमिका है। और अगर द्वीपों सहित मिला के बात करें, तो हमारा कितना, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और अगर देशांतरी विस्तार की बात करें, तो 97 डिग्री 25
मिनट ईस्ट से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट तक। अब दोस्तों अगर हम बात करें भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो हमारी लंबाई है कितनी है, हमारी 3214 किलोमीटर है। कितनी? 3214 किलोमीटर। और भारत की पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु की दूरी हमारी कितनी है? 3233 किलोमीटर। कितनी? 3233 किलोमीटर है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम भारत के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत का एक पड़ोसी देश कौन सा? पाकिस्तान है। और फिर इधर ये वाला हमारा अफ़गानिस्तान है, और इधर ये हमारा चीन है, और ये हमारा नेपाल है, और ये हमारा भूटान है, ये म्यांमार है, और ये बांग्लादेश है, और इधर ये हमारा श्रीलंका है। और दोस्तों इधर ये जो हमारा पड़ता है ये क्या है? हमारा अरब सागर है। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, और भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और भारत के दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है। और ये जो हमारी है ये इसे हम क्या कहते हैं? खंभात की खाड़ी। और ये जो हमारी है ये है कच्छ की खाड़ी। भारत की ये जो हमारी है क्या है? ये पूर्व है, इधर इधर हमारा उत्तर है, इधर दक्षिण है यानी कि वेस्ट, और इधर हमारा साउथ यानी कि दक्षिण। और दोस्तों ये हमारा क्या है? ये हमारा तट है भारत के, इसको हम कहते हैं पूर्वी तट, और ये हमारा पश्चिमी तट है। और ये हमारी बंगाल की खाड़ी, ये हमारा कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और दोस्तों ये जो हमारा पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं? इस भाग को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। हमने पहली क्लास में पढ़ा था प्रायद्वीप क्या होता है। वह स्थलखंड जो 3 ओर जल से घिरा होता है क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये जो हमारा भारत है ये दक्षिण भारत है, ये हमारा 3 ओर जल से घिरा हुआ है। इधर अरब सागर से, इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर हिंद महासागर से। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अब दोस्तों हम भारत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल हमारा कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और जो हमारा विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना? 2.4% भाग भारत है। यानी कि जो विश्व का क्षेत्रफल है उसमें से 2.4% जो भाग है क्षेत्रफल वो किसका? भारत का है। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा 7वां स्थान है? कौन सा 7वां स्थान है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी आबादी विश्व की लगभग कितनी? 17.5% आबादी भारत में निवास करती है। और भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। पहला स्थान किसका है? हमारा चीन का है। और अब देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारे देश हैं। तो पहला हमारा कौन सा है? रूस है, और दूसरा कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथा नंबर यूएसए, पांचवा नंबर ब्राज़ील, छठा नंबर ऑस्ट्रेलिया, और सातवां नंबर भारत। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? रूस का है। और भारत का क्षेत्रफल जो हमारा रूस का क्षेत्रफल है वो भारत से कितना बड़ा? तो 5.5 गुना बड़ा है रूस का क्षेत्रफल हमारे भारत से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।